हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस। टुडे वी विल स्टडी साइंस। आज हम पढ़ेंगे साइंस चैप्टर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में, क्या क्या आपके लाइफ प्रोसेस होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनको भी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, मतलब आपका लाइफ प्रोसेस क्या है। ठीक है, life process are the basic essential activity performed by the living organism to maintain and support life। लाइफ को मेंटेन करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है उसी को लाइफ प्रोसेस बोला जाता है। एज अ डेफिनेशन हम देख ले तो लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक एसेंशियल एक्टिविटी, मतलब बेसिक एसेंशियल एक्टिविटी है जिससे हमारी लाइफ की जो क्या कहते हैं लाइफ को मेंटेन और सपोर्ट किया जाता है। जिस एक्टिविटी से हमारी लाइफ मेंटेन रहती है और लाइफ को सपोर्ट मिलता है तो वही एक्टिविटी आपकी क्या कहलाती है, लाइफ प्रोसेस कहलाती है। नेक्स्ट, दीज प्रोसेस एंश्योर दैट एन ऑर्गेनिजम्स, ये सारी प्रोसेस किसको एंश्योर करती है, एन ऑर्गेनिजम्स लाइक ग्रो, कैसे कैसे चीजों को ग्रो, रिप्रोड्यूस, ऑब्टेन एंड यूज एनर्जी, रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। मतलब ये सारे प्रोसेस को क्या करती है, ये सारे प्रोसेस को इंश्योर करती है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है। तो लाइफ प्रोसेस आपकी बेसिक एसेंशियल एक्टिविटी है जिससे आपकी लाइफ मेंटेन और सपोर्ट होती है। ठीक है, परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन द लाइफ एंड सपोर्ट लाइफ, मतलब आपकी लाइफ मेंटेन और सपोर्ट होती है जिस एक्टिविटी से, बेसिक एसेंशियल एक्टिविटी से, वही एक्टिविटी आपकी क्या कहलाती है, लाइफ प्रोसेस कहलाती है। उसकी प्रोसेस क्या क्या है, पहला ग्रो, सेकेंड रिप्रोड्यूस, थर्ड है ऑब्टेन एंड यूज एनर्जी, फोर्थ है आपका रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट और फिफ्थ है रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। सबसे पहले ग्रोथ, सेकेंड रिप्रोड्यूस, फोर्थ ऑब्टेन एंड एनर्जी यूज, ठीक है, यूज एनर्जी, रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट और लास्ट है आपका रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। यही कहलाता है आपका लाइफ प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एज अ डेफिनेशन हम देख लें कि लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है। तो आपका डेफिनेशन क्या होगा, लाइफ प्रोसेस आर द प्रोसेस दैट आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव, मतलब स्टे अलाइव रहने के लिए जो प्रोसेस, जो एक्टिविटी की जाती है वही आपकी क्या होगी, किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू स्टे अलाइव रहने के लिए जो प्रोसेस, जो एक्टिविटी होगी वही क्या कहलाएगी, आपकी लाइफ प्रोसेस कहलाएगी। एग्जांपल ऑफ लाइफ प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट आपका लाइफ प्रोसेस क्या होता है, न्यूट्रिएशन होता है। ठीक है, सेकंड है रेस्पिरेशन, थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ है एक्सक्रिएशन, फिफ्थ है रिप्रोडक्शन और लास्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये सारे आपके लाइफ प्रोसेस के एग्जांपल्स है। सबसे पहले देख लेते हैं न्यूट्रिएशन क्या, हम इनको अच्छे से डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, जस्ट ये ओवरव्यू है। ठीक है, न्यूट्रिएशन क्या होता है, टेकिंग अ फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी, मतलब फूड को टेक करना और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, न्यूट्रिएशन। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी, फूड को ब्रेक डाउन करना किस लिए, एनर्जी रिलीज करने के लिए, वही प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन। नेक्स्ट आपका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस लाइक वाटर फूड एंड ऑक्सीजन, मतलब आपकी पूरी बॉडी में किसका मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस लाइक वाटर फूड ऑक्सीजन, इनका जो क्या कहते हैं मूवमेंट होता है आपकी पूरी बॉडी में, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है। नेक्स्ट आपका एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, फिर आपकी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको रिमूव करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, एक्सक्रिएशन कहलाती है। नेक्स्ट आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल बट नेसेसरी फॉर द स्पेसीज, मतलब आपके सर्वाइवल के लिए बहुत नेसेसरी नहीं है बट नेसेसरी फॉर द स्पेसीज के लिए बहुत नेसेसरी है। ठीक है, ये वही प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करना, वही प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी, रिप्रोडक्शन कहलाएगी। और रिप्रोडक्शन आपकी डेली लाइफ के लिए एसेंशियल नहीं है, सर्वाइवल के लिए एसेंशियल नहीं है बट स्पेसीज इंक्रीज करने के लिए ये बहुत नेसेसरी है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, इंक्रीज इन साइज एंड मैच्योरेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब साइज इंक्रीज होना, मैच्योरिटी आना, यही सब आपका क्या कहलाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहलाता है। ये आपके
6 प्रोसेस है लाइफ प्रोसेस की, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स है, न्यूट्रिएशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन्हीं को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में पूरे चैप्टर में। इनमें प्रोसेस में क्या क्या चीजें होती हैं, किसके थ्रू ये पूरी प्रोसेस होती है, एनिमल्स में कैसा होता है, ऑर्गेनिजम्स में कैसा होता है, ह्यूमंस में कैसा होता है, तो सारे प्रोसेस को, प्लांट्स में कैसा होता है, सबको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जो हमने पढ़ा लाइफ प्रोसेस, फिर एग्जांपल ऑफ लाइफ प्रोसेस भी देखा, उसका एक की पॉइंट देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ टाइनी अमीबा टू अ लार्ज एलिफेंट परफॉर्म लाइफ प्रोसेस। मतलब आपका की पॉइंट ये कहता है कि ऑल और लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कहाँ से, फ्रॉम अ टाइनी अमीबा, एक टाइनी अमीबा से लेके एक लार्ज एलिफेंट तक परफॉर्म लाइफ प्रोसेस। मतलब एक टाइनी अमीबा से लेके लार्ज एलिफेंट तक सब लोग क्या परफॉर्म करते हैं, लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इफ दिस प्रोसेस स्टॉप, अगर ये प्रोसेस स्टॉप हो जाती है तो क्या होगा, द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव, कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। एवरीथिंग डिपेंड आपका क्या किस पे रहता है, लाइफ प्रोसेस पे। इन्हीं सारी प्रोसेस में हमारी लाइफ डिपेंड है, हमारी लाइफ को सपोर्ट मिलता है, हम अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं, बॉडी के जो भी वर्क है, एक्टिविटी है, सारी चीजों को इन्हीं प्रोसेस से मेंटेन किया जाता है। तो आपका की पॉइंट ये बोलना चाहता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, टाइनी अमीबा से लेके लार्ज एलिफेंट तक, सब क्या करते हैं, लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। अगर लाइफ प्रोसेस स्टॉप कर दिया जाए तो आपकी लाइफ सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट देख, हमने तो बहुत सारे एग्जांपल्स देखे लाइफ प्रोसेस के, लेकिन जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, वो हमारे मेन लाइफ प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। आपका है मेन लाइफ प्रोसेस, फर्स्ट न्यूट्रिएशन, फिर उसके बाद है रेस्पिरेशन, फिर है ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन। ये आपके 4 हैं जो मेन है, जिनके बारे में हम पूरे चैप्टर में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहला प्रोसेस आपका क्या है, सबसे पहला और नेसेसरी प्रोसेस है आपका न्यूट्रिएशन। न्यूट्रिएशन क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। न्यूट्रिएशन क्या है, न्यूट्रिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है, न्यूट्रिएशन के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज न्यूट्रिएशन। न्यूट्रिएशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म obtain and use food for growth, energy, repair and maintenance of life। मतलब न्यूट्रिएशन आपकी एक ऐसी प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या ऑबिटेन करते हैं, ऑबिटेन करते हैं, फूड को यूज करते हैं, किसके लिए, ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, बॉडी में अगर आपकी कोई भी चीज क्या कहते हैं डैमेज होती है उसको रिपेयर करने के लिए, एंड अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। इसलिए आपका न्यूट्रिएशन बहुत जरूरी है और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएशन कहा जाता है। एज अ डेफिनेशन देख ले तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स obtain and use food for growth, energy, repair and maintenance of life। एक शॉर्ट डेफिनेशन में देख ले तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब किनका, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स का जो प्रोसेस होता है वही क्या कहलाता है, आपका न्यूट्रिएशन कहलाता है। एंड देयर यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी। और यूटिलाइजेशन किसके थ्रू किया जाता है, आपकी पूरी बॉडी के जो भी ऑर्गन या फिर सारी आपकी बॉडी है उसके थ्रू इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। और किस लिए किया जाता है, एनर्जी के लिए, ठीक है। एंड मेंटेन लाइफ प्रोसेस, और लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये आपका फर्स्ट स्टेप है लाइफ प्रोसेस का, न्यूट्रिएशन। होप आपको हमने देखा सब व्हाट इज न्यूट्रिएशन, कि न्यूट्रिएशन होता क्या। अब देखेंगे न्यूट्रिएशन इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाई इज न्यूट्रिएशन इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों है ये। प्रोवाइड एनर्जी टू परफॉर्म एक्टिविटीज। अगर न्यूट्रिएशन प्रोसेस हमारी रोक दी जाए तो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड किसके थ्रू होती है, हम जब फूड इनटेक करते हैं, फूड अंदर जाता है, फिर ब्रेक डाउन होता है, फिर एनर्जी रिलीज करता है, तब तो आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो अगर ये प्रोसेस रोक दिया जाए तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, अगर एनर्जी नहीं मिलेगी कोई आप एक्टिविटी ही नहीं कर सकते। इसलिए प्रोवाइड एनर्जी टू परफॉर्म एक्टिविटी, एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्या है, हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारी बॉडी में जो हेयर ग्रोथ होते हैं, हमारी स्किन से रिलेटेड चीजें होती हैं, हमारी बॉडी का ग्रोथ होता है, नेल्स का ग्रो होना, और भी बहुत सारी चीजें जो बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट की चीजें क्यों होती हैं, न्यूट्रिएशन के प्रोसेस से ही होते हैं। अगर हम न्यूट्रिएशन हमारी
हमारी बॉडी में ये लाइफ प्रोसेस, ये प्रोसेस नहीं हो रही है तो ये सारी चीजों का होना बंद हो जाएगा और उससे हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, सर्वाइव करना ही पॉसिबल नहीं है। बहुत एसेंशियल है और बहुत ज्यादा ही एसेंशियल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका रिपेयर एंड मेंटेन बॉडी टिश्यूज। अगर आपके बॉडी में कोई चीजें डैमेज हो जा रही है, कोई टिश्यू डैमेज हो जा रहा है तो उसको रिपेयर कौन करता है? इसी प्रोसेस से रिपेयर किया जाता है। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेन बॉडी टिश्यू। नेक्स्ट आपका रेगुलेट बॉडी प्रोसेस, और आपकी बॉडी में जो प्रोसेस हो रहे हैं उनको रेगुलेट भी करता है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, इसलिए न्यूट्रिशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, आप देखेंगे हम टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सबसे पहले फर्स्ट टाइप है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ऑन फूड। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होते, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ऑकर मेनली इन अ ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। और कहाँ ऑकर होते हैं? ये ग्रीन प्लांट में और कुछ बैक्टीरिया में। ठीक है, नेक्स्ट किस प्रोसेस के थ्रू अपना ये फूड बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इनके? प्लांट्स और एल्गी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का आपका इक्वेशन क्या होता है? 6CO2 प्लस H2O। ये आपका हो जाएगा रिएक्टेंट, रिएक्ट करेगा किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। क्या कहते हैं? ये रिएक्शन होगा, फिर आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट में? C6H12O6 प्लस 6O2। ये आपका क्या है? फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है। ठीक है, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन क्या होता है। आपका जो टाइप ऑफ न्यूट्रिएशन है, फर्स्ट टाइप है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ऑकर मेनली इन ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। और कहाँ ये ऑकर होते हैं? ग्रीन प्लांट्स में और कुछ बैक्टीरिया में। नेक्स्ट है प्रोसेस। इसकी प्रोसेस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना ये फूड मेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है इनके? प्लांट्स है, एल्गी है। और ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है 6CO2 प्लस H2O। आपका रिएक्टेंट होगा, जब ये क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट में आपको देगा C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2। O2 रिलीज करता है। ठीक है, जो वही O2 का यूज हम करते हैं, ये प्लांट रिलीज करते हैं। ये था आपका फर्स्ट न्यूट्रिएशन का टाइप, ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड टाइप है आपका हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं देख लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड। जैसा कि देख रहे थे कि हम ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, जो प्लांट्स से वो अपना फूड खुद मेक करते हैं क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक हैं। और हेटरोट्रॉफिक में क्या, यहाँ क्या हो रहा है? ये दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो दूसरों पे डिपेंडेंट होंगे अपने फूड के लिए। फाउंड इन एनिमल। और ये कहाँ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स कहाँ पाया जाता है? एनिमल्स में, फंगी में, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया में। एनिमल और फंगी में तो पाया जाता है, बट ज्यादातर किस में पाया जाता है? मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया में। ठीक है, टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं? आपके होलोजोइक होते हैं, सैप्रोफाइटिक्स होते हैं और पैरासाइटिक होते हैं। ये 3 टाइप्स के आपके हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। आपके हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन के 3 टाइप्स है। फर्स्ट आपका होलोजोइक, सेकेंड है सैप्रोफाइटिक और थर्ड है पैरासाइटिक्स। ठीक है, ये 3 टाइप है, इनको डिस्कस करते हैं, डिस्क्रिप्शन इनका देख लेते हैं। होलोजोइक क्या होते हैं? इंजेस्ट एंड डाइजेस्ट फूड इनसाइड बॉडी। आपकी बॉडी में इंजेस्ट भी करते हैं और डाइजेस्ट भी करते हैं किसको? फूड को। नेक्स्ट आपका सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक का क्या है? फीड्स ऑन डेड और डिकेइंग मैटर। जो डेड और डिकेइंग मैटर है उनमें इनका क्या काम है? फीड करना। ठीक है, नेक्स्ट है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक क्या है? लाइव्स ऑन इन होस्ट एंड टेक फूड। ये कहाँ लाइव होते हैं? होस्ट में, और क्या करते हैं? उनसे फूड टेक करते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल। होलोजोइक का एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन और लॉयन होता है। सैप्रोफाइटिक का एग्जाम्पल क्या है? फंगी और बैक्टीरिया है। पैरासाइटिक का एग्जाम्पल क्या है? लीच और लाइस। ये था आपका हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स और हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स भी देख लिया। होप आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ये कुछ टॉपिक हमने इसमें डिस्कस किया है। नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए आपको हमारे चैनल पे बने रहना पड़ेगा। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो डू लाइक, कमेंट एंड